ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच अब तेल के दामों के महंगे होने की आशंका के बीच एक बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने दावा किया है कि इस जंग का तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने बड़ा दावा किया है कि भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। गैस कीमतों में उछाल था, वो भी मामूली बढ़ोतरी यहां पर थी और सरकार के मुताबिक जो 60 रुपए बढ़े हैं वो मौजूदा हालात की वजह से नहीं बल्कि पिछले साल की अंडर कवरी की वजह से यहां पर बढ़े हैं। और देश में देखिए डोमेस्टिक उपभोक्ता के लिए गैस की कोई कमी नहीं है, ये भी कहा गया है। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों की खबरों पर सरकारी सूत्रों के मुताबिक अधिकतर कमर्शियल सेटअप में इंडक्शन प्लेट्स का इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो वो भी देखा जा रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को साफ निर्देश दिए हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर आम आदमी पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक उथल पुथल के समय जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से यह भी कहा कि तेल की कीमतें स्थिर हैं, ये बात लोगों तक पहुंचाएं और ये भी बताएं कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम में संकट को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसे भी जनता तक पहुंचाया जाए। और उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी भरोसा दिलाया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो कई तरीके की अटकलें लग रही थी, लेकिन सरकार ने बयान जारी किया और यहाँ इस तरीके से विराम लगता हुआ इन तमाम अटकलों पर यहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि डीजल की कोई कमी नहीं है, लोगों तक कोई परेशानी नहीं पहुंचेगी, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. और देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच क्रूड ऑयल के दाम में तेजी के साथ ही एलपीजी सप्लाई में दिक्कत की खबरों के बीच अब सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया। देश में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है। पूरे देश में केंद्र सरकार ने ईसीए यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है और केंद्र सरकार ने एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति तय करने के लिए बड़ा फैसला लिया। सरकार के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और कुछ उद्योगों को सीमित गैस आपूर्ति मिलेगी। और देखिए अमेरिका और इजरायल से ईरान की जंग का असर अब भारतीय एयरलाइंस पर भी साफ दिखने लगा है, जहां पर एयर इंडिया ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रूट्स पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया। नई दरें 12 मार्च से हर नई बुकिंग पर अब लागू होंगी और अब हर डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को 399 रुपए तक फ्यूल चार्ज देना होगा, जो पहले नहीं लिया जाता था। इंटरनेशनल यात्रियों के किराए भी अब बढ़ जाएंगे। एयर इंडिया ग्रुप ने यह फैसला खाड़ी देशों में बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और जेट फ्यूल के दाम में तेज उछाल की वजह से लिया है। और देखिए इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को लेकर बड़ा बयान जारी किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि पूरे प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति बिल्कुल सामान्य है और कहीं भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की घबराहट, कृत्रिम संकट, जमाखोरी या फिर कालाबाजारी की स्थिति नहीं बननी चाहिए। गठबंधन भ्रम फैला रही है, भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है। देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने आश्वस्त किया है कि किसी को घबराहट लाने की जरूरत नहीं, चाहे पीएनजी हो, एलएनजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये देश सुरक्षित। सरकार बार बार इस बात के लिए जनता को आश्वस्त कर चुकी है कि सरकार सचेत है, एलपीजी को लेकर हो, ऑयल को लेकर हो या बाहर हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर हो। कल फॉरेन मिनिस्टर ने भी यहाँ पर अपना स्टेटमेंट दिया है और बार बार हरदीप पुरी जी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं। उसके बाद भी अगर कुछ लोग एक इस तरह का भय का वातावरण बनाना चाहते हैं तो ये उनकी सोच के ऊपर सवाल है।
वरना तो जिस तरह से भारत की एक डिप्लोमेटिक मूव है ये बहुत अच्छे से है। 80% भारत अपना जो तेल और ईंधन है ये हम आयात करते हैं। अब जब इतना संकट आ रहा है तो हमारी व्यवस्था क्या है वैकल्पिक ये बताना चाहिए। कई शहरों से खबरें आ रही है कि शॉर्टेज हो रही है, सरकार ने कटौती करी है, दाम बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट जो है आम व्यक्ति को पड़ेगा, मध्यम वर्ग को पड़ेगा। तो सरकार को सदन चल रहा है, पार्लियामेंट में खड़े होकर बताना चाहिए कि हमारे ये प्रावधान है, ये हमारी रणनीति है, ये हमने ऑप्शन सोचे हैं, ताकि जनता में मैसेज ना जाए कि बहुत बड़ी किल्लत आने वाली है। जो एलपीजी के और देखिए, देश में एलपीजी संकट की खबरों से लोगों में घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। देश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही तस्वीरें यही बता रही हैं। बेंगलुरु, राजस्थान के जोधपुर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के आरा, मध्य प्रदेश के गुना और उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई तस्वीरों में लोग गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग करने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और अवैध स्टॉक पर एक्शन मोड में इस वक्त आ चुकी है। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वो अपने अपने जिलों में नजर रखें कि कोई भी व्यक्ति या गैस एजेंसी सिलेंडर की जमाखोरी या फिर ब्लैक मार्केटिंग ना करे। इस समय हमारे साथ चंद्रशेखर बावनकुळे जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से एलपीजी की जो किल्लत आई है, मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, तो मॉनिटरिंग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार किस तरह से तैयारी करी ताकि जो लोग हैं वो होर्डिंग न कर पाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारी को आदेश दिए कि जो एक्सेस स्टॉक, गलत स्टॉक करके रखेंगे और जनता को वहाँ क्राइसिस तैयार करेंगे जनता के बीच में, ऐसा नहीं हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे जिलाधिकारी एक्शन मोड पर है। सारी एजेंसियों से बात कर चुके हैं कि गलत स्टॉक मत करिए, जनता को सिलेंडर दीजिए। और देखिए, राजस्थान के जयपुर में गैस एजेंसी पर एलपीजी सिलेंडर के लिए कस्टमर और संचालक आपस में ही भिड़ गए। लोगों को एलपीजी सिलेंडर खत्म होने का डर सता रहा है। दरअसल जयपुर में एक सप्ताह के इंतजार के बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही। उपभोक्ता अब ऑनलाइन बुकिंग नहीं होने के चलते एजेंसियों के दफ्तर के चक्कर भी लगा रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, तीनों एक साथ बुक करवा रहा है, जबकि उसको जरूरत एक ही है और वही परेशानी यही नहीं। लेकिन इनका तो सिंगल है, मुझे सिंगल है, मेरे सिलेंडर 4 तारीख है, आज ही कैसे आए फिर? भाई 3 बार इनके डोर स्टेप पे गया बंदा, गए नहीं ना, फिर कैसे हुई? मैसेज आ गया पहले। भाई अपन 4 तारीख की है, सिंगल सिलेंडर पहले 3 बार भेजी, नहीं मिला। किसने भेजा? तो इसलिए कैंसिल हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया। अब इनकी केवाईसी होगी, बुक हो गया, कौन गया मेरे पास? लग जाएगा इनका। तो आपके तो घर पे डिलीवर करने ये बता रहे गए, फिर भी कौन गया? बताओ कौन गया? इनसे पूछो। पहली बार आए हो आप ऑफिस? है? कितनी बार आ गए ऑफिस में गैस के लिए? अरे ऑफिस तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो तो क्यों आए हो आप? क्यों आया? मेरा चूल्हा नहीं जल रहा है यार, सिलेंडर खत्म हो गया। आपने गया, आपने लिया नहीं, इसलिए वो कैंसिल हो गया। आप मेरी प्रॉब्लम तो चलो समझो, समझ लिया ना, आपकी बुक हो गई, सिंगल सिलेंडर है। हाँ, तो अब आपको अब हो जाएगी ना, अब हो जाएगी, लेकिन मेरे को तो आज ही चाहिए ना। बोल दिया ना, आज हो जाएगी। अब आपकी समस्या का मीडिया पे चल रही है। एक बार आपको धर्म की कसम है, मैंने क्या कहा? आपकी धर्म की कसम है, मेरा कार्रवाई जाके ले लो, मैं इधर से बात करवा दूं, ले लो। मीडिया पे चल रहे हैं लाइव, यही बोला ना मैंने, यही बोल रहा हूँ मैं। क्या यही बोल रहा हूँ, मैंने गोदाम में भेज रहे हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। इन्होंने आज बुक करवाई, देने की बोल दी भाई, चलो अब आपको मिल रही है, अब आज मिल जाएगी। आज नहीं मिली तो बात करना आपको ना। हाँ नहीं, इन्होंने मेरे को ये बोला है कि गोदाम पे चले जाओ, वहाँ से मेरी बात। अब आप जाइए, अब आपको गोदाम जा रहे हैं ना, गोदाम जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, घर पे लग जाएगा है ना? हाँ नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा साहब, खुद नहीं, घर पे लगेगा वो। तो अब देखिए कि घर पे ही है साहब, तो पहले ही नहीं लगा तो अब क्या लगेगा? मुझे देने में क्या दिक्कत? मतलब आप रहते नहीं हो उस एड्रेस पे? मुझे क्या दिक्कत है? आगे ना आपके सामने उस एड्रेस पे रहते नहीं। अरे एड्रेस की बात नहीं हमारा है, काम होम डिलीवरी का है। आया नहीं ना मेरे पास बंदा। हमारा काम होम डिलीवरी का है, होम डिलीवरी आज की तारीख में लग जाएगी। और देखिए, अब अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर घरेलू गैस को लेकर दिल्ली में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर कल से बंद है। गैस एजेंसी में काम करने वालों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता प्रियंका कांडपाल ने। अब सुनिए। ईरान युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। एलपीजी गैस को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। ये कहा गया है कि जो घरेलू उपभोक्ता है वो नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक गैस एजेंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और क्या यहाँ यथास्थिति बनी हुई है वो आपको यहाँ दिखाने की भी हम कोशिश करेंगे। मुझे कई एलपीजी सिलेंडर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, क्या
अभी क्या हालात बने हुए हैं? क्या घरेलू एलपीजी में कोई कमी है, इस तरीके से कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो इसमें कोई कमी नहीं आ रही। अच्छा, जो वैसे हैं, जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी थोड़ी सप्लाई रोक दी गई है। अच्छा, तो अभी कमर्शियल सिलेंडर आ नहीं रहे हैं? अभी कमर्शियल सिलेंडर नहीं आया कल से हमारे पास। अच्छा, तो एलपीजी के सिलेंडर्स आ रहे हैं? एलपीजी का आ रहे हैं ये वाले। अच्छा, और जो 21 दिन से 25 दिन के है उसको लेकर कुछ रिएक्शंस लोग के लिए भाई लोगों की बुकिंग हो रही है, मगर वो आ नहीं पा रही है, तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही बुकिंग, उसके अंदर डली हुई है उसकी उनकी। 25 दिन के बाद ही फिर बुकिंग हो रही है। 25 दिन के बाद ही बुकिंग? हाँ, पहले 21 दिन में हो जाती थी, 15 दिन में भी हो जाती थी पहले। अब 21 दिन 25 दिन के अंदर हो रही है। तो कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं? कमर्शियल सिलेंडर कल नहीं आया, बिल्कुल कल नहीं आया, और अभी जैसी जानकारी मिल रही है तो लग भी नहीं रहा फिलहाल। देखो आगे आता है नहीं आता, आज भी नहीं आया कमर्शियल, आज भी नहीं आया है। तो और एलपीजी लगातार आ रही है, जो घर की एलपीजी है? एलपीजी तो अभी तक लगातार आ रही थी। एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये जो एजेंसी के यहाँ पर लोग देख रहे हैं आप, ये इनका ऑफिस बना हुआ है, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर आकर अपनी क्वेरीज को भी रेज कर रहे हैं। और साफ तौर पर एजेंसी का कहना है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी एलपीजी पर कोई असर देखता हुआ नहीं बन रहा है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई कल से बंद हो गई है। कमर्शियल सप्लाई यानी कि जो गैर जरूरी संस्थानों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स में या बाकी जगह इस्तेमाल होती है, वो सप्लाई कल से बंद हो चुका है, आज भी नहीं आया है। और उसको लेकर लोगों को दिक्कत जरूर हो सकती है, लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके बुकिंग के टाइम को 21 से 25 दिन किया गया है और उनको भी जानकारी फोन के माध्यम से दी जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।